कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में से क्या समझ में आता है कि साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती हैं। साउंड वाइब्रेट करता है, सॉरी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो दैट सेट्स द एयर अराउंड इट इनटू मोशन। तो उस एयर के जो पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं तो उनका एक फ्रीक्वेंसी होता है कि किस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं। तो एक हम ग्राफ देखते हैं अभी। ठीक है, हम पहले नोट डाउन कर लेते क्या क्या पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी, हम पढ़ेंगे एम्पलीट्यूड, उसके बाद पढ़ेंगे स्पीड ऑफ साउंड, फिर पढ़ेंगे हम वेवलेंथ, उसके बाद टाइम पीरियड, और लास्ट में पढ़ेंगे पिच। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड क्या होता है, जो हमने पढ़ा कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। तो एक सेकेंड में कितना कंप्रेशन, नंबर ऑफ कंप्रेशन कितना एक पॉइंट से, जैसे कंप्रेशन इस, एक और हम बनाते हैं नीचे एक डायग्राम और बनाते हैं कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का। जो ऊपर वाला पार्ट होता है, दिस पार्ट डिनोट्स द कंप्रेशन, दिस वन डिनोट्स द रेयरफैक्शन। तो कंप्रेशन, कंप्रेशन और ये है रेयरफैक्शन। ठीक है, तो जो पार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, दिस पार्ट डिनोट्स द कंप्रेशन, और जो नीचे जा रहा है दैट डिनोट्स द रेयरफैक्शन। तो कंप्रेशन में क्या, इस ग्राफ में समझते हैं कि फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, स्पीड वगैरह चीज़ों के लिए। तो दिस ग्राफ, ये जो ग्राफ है, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या है, सॉरी एम्पलीट्यूड क्या है, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है किसी पार्टिकल का अपने मीन पोजीशन से। जो मैंने बताया था कि जो पार्टिकल है वो अपनी मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इस पार्टिकल का अपने मीन पोजीशन के अक्रॉस हो रहा है ना, दैट इज एम्पलीट्यूड। दिस, ये है एम्पलीट्यूड, वी डिनोटेड बाई ए। जो एम्पलीट्यूड जस्ट अ डिस्टेंस, तो इसका यूनिट, ऐसा यूनिट होगा मीटर। तो हम, दिस इज डिनोटेड बाई ए, और इसका यूनिट होता है मीटर। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखते हैं वेवलेंथ क्या होती है। हमने पढ़ा एम्पलीट्यूड क्या होता है। वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ है कि दो कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस या फिर दो रेयरफैक्शन के बीच का डिस्टेंस, दैट इज वेवलेंथ। या फिर एक कंप्रेशन और एक रेयरफैक्शन, जो डिस्टेंस जो होता है वो दैट इज टोटल डिस्टेंस जो एक कंप्रेशन लेता है और एक रेयरफैक्शन लेता है, दैट इज वेवलेंथ। तो वेवलेंथ ये होगा। अगर इस ग्राफ को हम थोड़ा एक्सटेंड भी करते हैं तो जो दो पीक के बीच का डिस्टेंस होगा ना, दैट इज ऑल्सो वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा से, दिस इज लैम्डा। ग्रीक लेटर है, जस्ट अ वेरिएबल, लैम्डा से बस हम डिनोट करते हैं। तो दैट इज लैम्डा, दिस डिस्टेंस, दिस इज वेवलेंथ, एक वेवलेंथ हुआ ये। तो हम इसका वेवलेंथ, ये भी डिस्टेंस है, तो इसका भी ऐसा यूनिट होगा मीटर, लैम्डा, मीटर। हमने पढ़ा एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी पढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है, ये जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है
ये पार्टिकल 1 सेकंड में कितना वाइब्रेट करता है, या फिर ये अगर हम दूसरे टर्म्स में समझें तो किसी एक पॉइंट से, जैसे ये पॉइंट है कोई मान लेते हैं हम, तो इस पॉइंट से कितना 1 सेकंड में कितना कंप्रेशन या फिर कितना रेयरफैक्शन पास कर रहा है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, दैट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिनोट करते हैं, ये भी ग्रीक लेटर है न्यू। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का जो वो होता है यूनिट होता है, वो है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, यानी कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ, यहाँ लिखते हैं फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, 1/सेकेंड। तो हम यहाँ लिख देते हैं, इसका ऐसा यूनिट होगा 1/सेकेंड। हमने पढ़ा फ्रीक्वेंसी। अगला आते हैं स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड क्या है, जो साउंड का जो स्पीड जो ट्रैवल कर रहा है, दैट इज 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है साउंड, वो है स्पीड। तो हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी होता है कि नंबर ऑफ कंप्रेशन और रेयरफैक्शन पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन अ सेकेंड, दैट इज फ्रीक्वेंसी। और वेवलेंथ होता है कि दो कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस, दैट इज वेवलेंथ। तो अगर हम वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट गिव्स साउंड, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड, क्योंकि 1 सेकेंड में वेवलेंथ हमें पता है, दैट दिस इज डिस्टेंस इज वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी है कि इस पॉइंट से कितना ऑसिलेशन, कितना कंप्रेशन पास कर रहा है या फिर रेयरफैक्शन पास कर रहा है। तो अगर हम ये जो दो कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस लैम्डा है, तो अगर हम स्पीड ऑफ साउंड अगर हम करें कैलकुलेट इससे, तो स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, कितना कंप्रेशन पास कर रहा है, दैट इज इनटू दोनों के बीच का कितना डिस्टेंस, दो कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस कितना है, इनटू लैम्डा। दिस गिव्स द स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड पढ़ लिया हमने। टाइम पीरियड है कि जैसे फ्रीक्वेंसी होता है कि कितना ऑसिलेशन पर सेकेंड हुआ, टाइम पीरियड है कि एक ऑसिलेशन को होने में कितना टाइम लगा। तो जस्ट फ्रीक्वेंसी का हम लोग उल्टा कर देंगे, दैट गिव्स अ टाइम पीरियड। जैसे 1/न्यू इज टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड को हम लोग जनरली टी से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट होता है सेकेंड। पिच क्या है, पिच है जो हमारा ब्रेन जो इंटरप्रेट करता है साउंड को, तो वो पिच में करता है इंटरप्रेट। तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो पिच ज़्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो पिच कम होगा। जैसे ह्यूमंस में मेल का वॉइस जो होता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है और फीमेल की वॉइस की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है फीमेल की, तो उनका पिच ज़्यादा होता है, वॉइस में श्रिलनेस ज़्यादा होती है। ह्यूमंस में मेल का जो आवाज़ होता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, तो उनकी पिच कम होती है। तो दैट इज़ पिच। दैट्स ऑल।